नमस्कार, मैं कौशल और आप देखना शुरू कर चुके हैं द देश। बड़ी मुद्दतों के बाद बसपा प्रमुख शिवपाल सिंह यादव सपा परिवार के साथ खड़े हुए हैं। एक तरफ जहां शिवपाल सपा को मजबूत करने का काम कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ शिवपाल की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। जल्दी सीबीआई शिवपाल से गोमती रिवरफ्रंट स्कैम मामले में पूछताछ कर सकती है। क्या है रिवरफ्रंट स्कैम और कैसे शिवपाल तक इसकी आंच पहुंची, हम आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन इससे पहले शिवपाल ने सीबीआई की जांच पर क्या कुछ कहा, आप वो भी सुन लीजिए। इनको पता होना चाहिए, हैं हम लोग पॉलिसी बनाते हैं और पॉलिसी बना करके अधिकारी, जितने बड़े सीनियर अधिकारी किसी प्रोजेक्ट को फाइनेंशियल रिपोर्ट लगाते हैं, एफसी होती है, उसमें कम से कम 10 बड़े सीनियर बैठते हैं। उसमें चीफ सेक्रेटरी से लेकर सब, और सब चीज़ें कैबिनेट से पास होती हैं, तो उसमें कोई कमी नहीं है। और अभी तक मुझे तो पता नहीं, आप लोगों के द्वारा ये सुन रहे बातें, लेकिन और इनसे अपेक्षा क्या की जा सकती है। आपने देखा क्या कुछ कहना था शिवपाल यादव का। अब बात कर लेते हैं रिवरफ्रंट स्कैम की और कहां से इसकी शुरुआत हुई। साल 2015 में सपा सरकार के समय उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में गोमती रिवरफ्रंट प्रोजेक्ट शुरू हुआ था। इस प्रोजेक्ट का मकसद था लखनऊ में गोमती नदी के किनारे को आधुनिक रूप से डेवलप करना, साथ ही शहर के गंदे पानी को नदी में गिरने से रोकना। उस समय शिवपाल उत्तर प्रदेश के सिंचाई मंत्री थे और यह प्रोजेक्ट तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव का ड्रीम प्रोजेक्ट था। 7 अप्रैल 2015 में इस प्रोजेक्ट की नींव पड़ी। अखिलेश ने इस प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया। इसकी बड़ी जिम्मेदारी शिवपाल को सौंपी गई। सपा सरकार ने गोमती रिवरफ्रंट को बड़ी उपलब्धि बताया था। साल 2017 में उत्तर प्रदेश में सरकार बदली। यूपी में योगी सरकार के आने के बाद गोमती रिवरफ्रंट स्कैम की जांच शुरू हुई। गोमती रिवरफ्रंट स्कैम 1438 करोड़ का बताया गया। योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालने के बाद 27 मार्च 2017 को लखनऊ में गोमती रिवरफ्रंट का पहली बार दौरा किया। इस दौरान उन्हें कुछ इसमें खामियां दिखी। इसके बाद 1 अप्रैल 2017 को रिवरफ्रंट घोटाले की जांच के लिए रिटायर्ड जस्टिस आलोक सिंह की अध्यक्षता में समिति का एक गठन किया गया। इसके बाद समिति की रिपोर्ट में दोषी पाए गए लोगों पर क्या एक्शन लिया जाए, इसके लिए नगर विकास मंत्री सुरेश खन्ना को जिम्मेदारी सौंपी गई। योगी सरकार ने मामले की गंभीरता को देखते हुए इस केस को सीबीआई के हवाले कर दिया। शुरुआती जांच के बाद 30 नवंबर 2017 को मामले में सीबीआई ने पहली एफआईआर दर्ज की। इसमें सिंचाई विभाग के 16 इंजीनियरों समेत 189 लोगों को आरोपी बनाया गया। आरोप लगाए गए कि गोमती रिवर चैनलाइजेशन प्रोजेक्ट और गोमती रिवरफ्रंट डेवलपमेंट में सिंचाई विभाग की तरफ से नियमों की खुलकर धज्जियां उड़ाई गई। टेंडर देने के लिए नियमों को ताक पर रख दिया गया। इंजीनियरों ने निजी व्यक्तियों, फर्मों और उनकी कंपनियों से मिलीभगत कर फर्मों के फर्जी दस्तावेज तैयार कराए। ठेकों के लिए विज्ञापन या सूचनाएं नहीं दी, जिससे अपने खास लोगों को ठेके दिए जा सके। मामले में प्रवर्तन निदेशालय ईडी भी आरोपियों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज कर जांच कर रही है। 24 जनवरी 2019 को ईडी ने इस मामले में कई जिलों में छापेमारी की थी। इस दौरान ईडी को कई गड़बड़ियां मिली। वहीं सीबीआई पूरे मामले की 2 चरणों में जांच कर रही है। एक जांच 131 करोड़ के 12 कामों से जुड़ी हुई है, वहीं दूसरी जांच 407 करोड़ के 661 कामों से जुड़ी हुई है। सीबीआई कई लोगों को इस मामले में गिरफ्तार भी कर चुकी है। वहीं अब तत्कालीन सिंचाई मंत्री शिवपाल यादव और 2 आईएएस अफसर सीबीआई जांच के घेरे में आ गए हैं। जांच एजेंसी इनसे पूछताछ करना चाहती है, जिससे मामले में नए एंगल सामने आ सके। जिन 2 आईएएस अफसरों को प्रोजेक्ट की मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी दी गई थी, उन्होंने टेंडर की शर्तों में बदलाव के लिए मौखिक या लिखित रूप से कोई आदेश तो नहीं दिया, इसकी पड़ताल की जाएगी। सीबीआई जिन 2 आईएएस अफसरों से पूछताछ करना चाहती है, उसमें सिंचाई विभाग के तत्कालीन प्रमुख सचिव दीपक सिंघल और मुख्य सचिव पर तैनात रहे आलोक रंजन हैं। इसके साथ ही शिवपाल यादव की भूमिका को लेकर भी पता लगाया जा रहा है कि प्रोजेक्ट में इंजीनियरों को अतिरिक्त चार्ज देने में उनकी क्या भूमिका थी। फिलहाल सीबीआई की रिपोर्ट में क्या कुछ निकल कर आता है, यह तो समय ही बताएगा। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। आपको यह रिपोर्ट कैसी लगी, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।